जय हिंद साथियों। आज हम राजस्थान में किसान आंदोलन से जुड़ी ऐसी संस्थाओं की चर्चा करेंगे जिसके बारे में सामान्यतः पढ़ाया नहीं जाता है और अधिकांश पुस्तकों में इसका जिक्र भी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं और आने लगे हैं। ऐसी दो संस्थाएं आज पढ़ेंगे, कुछ अन्य संस्थाएं भी हैं जो हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे। तो पहली संस्था जो हम पढ़ेंगे वो है पूर्वी मेवाड़ परिषद। देखो, पूर्वी मेवाड़ परिषद है, उसका गठन 25 फरवरी 1922 को हुआ था और तिलिस्वा गांव है, वहां पर इसका गठन हुआ था। बेंगू, बिजोरिया और पूर्वी मेवाड़ के अन्य कुछ गांव थे, उनको मिलाकर के पूर्वी मेवाड़ परिषद का गठन हुआ था। उद्देश्य था किसान पंचायतों को मजबूत बनाना। किस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी, इसका गठन हुआ था? उद्देश्य था किसान पंचायतों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से। तो देखते हैं हम पूर्वी मेवाड़ परिषद। देखो, गठन कब हुआ है तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है हमें। इसका गठन हुआ है 25 फरवरी 1922 को। ठीक है, कहां पर हुआ है तो तिलिस्वा गांव है, वहां पर इसका गठन हुआ है। तिलिस्वा गांव में इसका गठन हुआ है। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे तो ध्यान रखना है। बेंगू के गांव और बिजोलिया के गांव और पूर्वी मेवाड़ के कुछ गांव। पूर्वी मेवाड़ के गांवों को मिलाकर के इस संस्था का गठन हुआ था, को मिला करके। ठीक है, आगे देखते हैं क्यों हुआ था, उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य हमें ध्यान रखना है, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से। किसान पंचायतों को किसान पंचायतों को मजबूत करने के उद्देश्य से। ठीक है, इसका गठन हुआ था। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था तो देखो, इसका प्रथम अधिवेशन वही 25 फरवरी 1922 को ही हुआ है। कहां पर हुआ है तो वहीं तिलिस्वा गांव में ही हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है। प्रथम अधिवेशन भी तिलिस्वा गांव और गठन भी कहा तिलिस्वा गांव में। और अध्यक्ष कौन है, ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 में पूछा गया है। और पूछा गया था सुमेलित करने में कि गोकुल धाकड़ वगैरह चार नाम थे और कौन किस संस्था से संबंधित था। मैं बता दूं, ये परीक्षा में आया उससे 8 दिन पहले मैंने क्लासरूम में इसे पढ़ा दिया था। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से देख ले। पूर्वी मेवाड़ परिषद का गठन 25 फरवरी 1922 को बेंगू, बिजोलिया और पूर्वी पूर्वी मेवाड़ के कुछ गांवों को मिलाकर के हुआ था। और कहाँ हुआ था तो तिलिस्वा गांव में हुआ था। क्यों हुआ था तो किसान पंचायतों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से हुआ था, ताकि संगठित होकर के अत्याचारों के खिलाफ लड़ सके। ठीक है, नेक्स्ट, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था तो उसी 25 फरवरी 1922 को तिलिस्वा गांव में ही। और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, गोकुल धाकड़। भविष्य में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लेवे, लिख लेवे अपने रजिस्टर में। नेक्स्ट बात करते हैं किसान जमींदार सभा। देखो, किसान जमींदार सभा है, उसका गठन किया था ठाकुर देशराज, जो मूलतः भरतपुर के थे। और शेखावाटी में किसानों को संगठित और जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका किस व्यक्ति ने निभाई थी तो वो थे ठाकुर देशराज। तो गठन किसने किया है, ठाकुर देशराज ने। ठीक है, ठाकुर देशराज ने इस संस्था का गठन किया है, किसान जमींदार सभा का। और यहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते तो ठाकुर देशराज का मूल नाम क्या था। ठाकुर देशराज का मूल नाम क्या था, अक्सर पूछा जाता है। तो इनका मूल नाम था घासीराम। ठीक है, और देखो, ये आर्य समाजी थे। क्या थे, आर्य समाजी थे। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था तो इनका जन्म हुआ था जगीना। कहीं कहीं जगीना भी आता है, जगीना भी आता है, मैं यहाँ जगीना लिख रहा हूँ, जगीना भी हो। जगीना, जगीना भरतपुर में है, वहां उनका जन्म हुआ था, जगीना में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। और ये आर्य समाजी थे, 1895 में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट, आगे देखते हैं कि शेखावटी के शेखावाटी के किसानों को इन्होंने क्या किया था, शेखावाटी। ठीक है, शेखावाटी के किसानों को जागृत किया।
कि किसानों को आंदोलन हेतु प्रेरित किया, किसानों को कर देना, संगठित, शेखावाटी के किसानों को संगठित कर आंदोलन हेतु प्रेरित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठाकुर देशराज को। ठीक है, अच्छे से याद रखना है ठाकुर देशराज के बारे में। आर्य समाजी थे, सोगरवाल गोत्र के थे। ठीक है, मूल नाम घासीराम था। तो ये दो संस्थाएं आज हमने देखी हैं, आगे 4-5 संस्थाएं और हैं जो सामान्यतः पढ़ने में नहीं आती है, उनका भी हम जिक्र करेंगे, आगे पढ़ेंगे हम। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया, इन दोनों संस्थाओं को बहुत अच्छे से देख लेंगे, भविष्य में यहाँ से प्रश्न आएंगे और ईमानदारी से अधिकांश प्रश्न या तो छोड़ के आएंगे, अधिकांश बच्चे इस प्रश्न को छोड़ के आएंगे या फिर गलत करके आएंगे। तो आप देख लेंगे, भविष्य में आपको इसका लाभ मिलेगा।